अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। और धमाकेदार वीडियो में सबसे पहली खबर ही धमाकेदार है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि असद अली तूर जो हैं वो आजकल बेचारे जेल के अंदर जो हैं वो भूख हड़ताल कर रहे हैं, और उसकी वजह कुछ और बताई जा रही है। इसलिए नहीं कि उनके साथ उनको लगता है कि कोई जुल्म या ज्यादती हुई है, क्योंकि उनको पता है कि वो गलत खबरें शेयर करते रहे हैं और उसी के नतीजे में उनको जेल जाना पड़ा है। असल में वो चाहते हैं कि कोई समवन स्पेशल, कोई खास उनके पास आए और कहे आप खा लीजिए ना प्लीज, आप भूखे रहते हैं तो मुझसे खाना नहीं खाया जाता। वो इस चीज के इंतजार में है। और अभी गुज़श्ता रोज जब वो आए वहां पर, जब उनको अदालत के अंदर पेश किया जाना था, तो वहां पर एक साइड पे जो है वो हामिद मीर भी खड़े थे और खामोशी से मुंह बनाकर खड़े थे, जैसे गोया उनको किसी ने जबरदस्ती धकेल के वहां पे भेजा हो। क्योंकि इजहार यकजहती तो करते हुए मैंने उनका कोई क्लिप देखा नहीं, लेकिन वहां पर पीछे से एक आवाज जरूर आई, प्लीज आराम से लेकर जाइए ना। अच्छा हाँ, बाय द वे मुझे याद आया, असद तूर की वकील आजकल कौन है? वो हैं जी ईमान मजारी। हाँ वही ना। मुझे याद आ गया। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अब ईमान मजारी जो हैं, कोई भी रियासत के खिलाफ काम करना हो तो वो उनका एक महबूब मशगला है। अब जनाब, मेरी समझ से बाहर है कि 9 मई के वाकयात में जो खवातीन अंदर गई थी वो तो अंदर है, लेकिन ये खातून अंदर क्यों नहीं जाती? इन मोहतरमा ने एक ट्वीट किया जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। इन्होंने लिखा, ईमान मजारी ने, कि या अल्लाह ऐसे नमूने किसी पर मुसल्लत ना होने दें जो गटर से निकलकर असम्बलियों में धांधलियों के जरिए पहुंच जाते हैं। ये ट्वीट किया। अब ये भी नहीं पता कि ये इनका वेरीफाइड अकाउंट नहीं है, लेकिन बहरहाल ईमान मजारी के नाम से ये अकाउंट जो है ये काम कर रहा था। और उसके बाद पटवारियों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कहा कि हुन असी तेनों सही मानिया दे विच दसांगे कि असी तेरे नाल की करना है। अब क्योंकि मोहतरमा कह रही हैं गटर की बात, और मोहतरमा कह रही हैं कि गलाजत की बात, तो गटर के साथ लोगों ने, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा कि गटर के ढक्कनों के साथ, कभी ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ, कभी कचरे के साथ इनकी तस्वीरों को ट्वीट और रीट्वीट करना शुरू कर दिया। और साथ ही लोगों ने इनकी जो वालदा मोहतरमा है, उनके भी सोते हुए जो है वो एक तस्वीर शेयर की। इससे पहले किसी ने जो है लतीफ खोजा के भी वीडियो लगाई कि जिस तरह वो असम्बली के अंदर जाकर सोते रहते हैं, शायद आप इनका जिक्र कर रहे हैं। यानी ये वो बात हो गई जिसे कहते हैं ना टिट फॉर टैट, कि जब आप किसी पे इल्जाम लगाते हो फिर वो भी आपके ऊपर लगाता है। तो अब पटवारी जो है ना वो बड़े समझदार हो गए। पहले वो बदतमीजी का जवाब जो है वो तमीज के साथ दिया करते थे, लेकिन अब जो जैसा सवाल करता है उसके मुंह पर वैसा ही जन्नाटेदार थप्पड़ मारा जाता है। तो शीरी मजारी की ये सोते हुए आपको तस्वीर नजर आ रही है, क्योंकि शीरी मजारी जो है उन्होंने भी इदारों को गालियां दी और ट्वीट्स किए। अब आप लोग यकीनन मुझे पता है कि भाषण देंगे या कुछ अखलाकियात का दर्स देते हुए कहेंगे कि ठीक है जी, ईमान मजारी ने ये हरकत की, लेकिन शीरी मजारी ने तो नहीं ना की। शीरी मजारी को क्यों बातें सुना रहे हो? तो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है कि एक तस्वीर जो है वो पोस्ट की किसने? शीरी मजारी ने अपने वेरीफाइड अकाउंट से, और इंतहा से ज्यादा घटिया तस्वीर और इंतहा से ज्यादा घटिया ट्वीट। मोहतरमा ने नीचे एक बैठी हुई एक भिकारन दिखाई। असल में वो तस्वीर किसकी फोटोशॉप करके लगाई हुई थी? मरियम नवाज की। और जो भीख दे रहा है वो कौन बनाया हुआ था? इमरान खान जी। तो आपको स्क्रीन के ऊपर ट्वीट नजर आ रहा है जिसपे लिखती हैं कि व्हेन यू हैव ब्रोकन द आइडल्स ऑफ द फियर, then this criminal lot, that is the imported government and their string pullers, cannot succeed with their terror tactics. अच्छा, इसका तर्जुमा क्या है? तर्जुमा ये है कि वो कहती हैं कि जब तुम लोग खौफ के बुत जो है वो तोड़ देते हो, तो फिर ये जो क्रिमिनल लॉट है, वो कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो है, ये आपके जो स्ट्रिंग पुलर्स हैं, जो आपकी रस्सी खींचने वाले, आपकी डोरियां हिलाने वाले हैं, ये कभी नहीं जीत सकते। और आगे के जो अल्फाज उन्होंने लिखे हैं वो मरियम नवाज के बारे में लिखे हुए हैं। सो लो डाउन लाइंग मरियम हु हैज नो स्ट्रेचर और क्रेडिबिलिटी। असल में उनको तकलीफ ये है कि जो मरियम नवाज हैं वो क्यों बन गई हैं वजीर आला, इसलिए उन्होंने उनको नीचे बिठाया हुआ दिखाया है और इमरान खान को भीख देते हुए दिखाया है। वाह सुभान अल्लाह। असल में तकलीफ ये है कि शीरी मजारी चाहती थी कि मैंने तो बाकायदा तौर पे वो पॉट भी खरीद लिया था जिसको मैं अपने सर के ऊपर रख के तो इधर इधर कलर लगाती थी, और फिर मैं वो ग्रीन और नीली और पीली और शॉकिंग पिंक लाइनें बनाती थी। तो उनको लग रहा था कि शायद अब की बार बुजदार की जगह इन आंटी को जो है वो मौका मिलना था और इन्होंने वजीर आला पंजाब बनना था, लेकिन हो नहीं सका। वो कहते ना कि वो मुझे साहिर लुधियानवी याद आ गए, मगर ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह से जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। मैं जानता हूँ मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो असल में शीरी मजारी ने जिस तरह से मरियम नवाज के बारे में तजहीक आमेज ट्वीट्स किए, बदतमीजी की, उसके बाद उनकी बेटी
جو ہیں ایمان مزاری سامنے آئی, انہوں نے آ کر بھی بدتمیزی اور گٹر کے ڈھکن گنوانے شروع کیے, تو لوگوں نے ان کو اٹھا کے ٹریش باکسز میں پھینکا اور لوگوں نے ان کے اوپر ٹویٹس کرنا شروع کیے. اس کے بعد پھر انہوں نے رونا شروع کر دیا, ہم خواتین ہیں, ہم عورتیں ہیں, ہم لڑکیاں ہیں, ہمارے بارے میں ایسے کیوں کہا جا رہا ہے. یہ جو لوگ کلیم کریں نا ہمیں 180 سیٹیں ملی ہیں, یہ ہو گیا ہے تو وہ ہو گیا, انہیں 180 سیٹس نہیں چاہیے. اصل میں انہوں نے موجودہ گورنمنٹ کو کام نہ کرنے دینے کے لیے ہرڈلز کریٹ کرنی ہے, اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. جواد احمد جو ہے ہمارے ایک سنگر ہیں, جو کہ اکثر انٹرویوز میں بتاتے رہے ہیں کہ بڑے اچھے سنگر تھے اور ان کا کریئر خراب کیا عمران خان نے, اور جہاں پر بھی یہ کانسرٹس کے لیے جاتے تھے ان کو اسپیشلی وہاں پر گندی گندی گالیاں پڑوائی جاتی تھی, محض اس لیے کہ کیونکہ وہ عمران خان کو پسند نہیں کرتے تھے. اب کی بار انہوں نے علی امین گنڈا پور کے نام ایک پیغام دیا ہے, میں چاہتی ہوں آپ لوگ خود سن لیں. علی امین گنڈا پور کو میں میسج دینا چاہتا ہوں آج. علی امین بڑا پرانا میرا واقف ہے, چھوٹے بھائیوں کی طرح میں اس کو سمجھتا تھا, ابھی بھی میں اس کو فیصل امین کا چھوٹا بھائی سمجھتا ہوں. فیصل امین میرا دوست رہا ہے. تو میسج صرف یہ ہے علی امین کہ عمران خان جیسے غلیظ آدمی کو جو آپ سپورٹ کر رہے ہو اس وقت, اور اس کے لیے آپ جو کچھ کر رہے ہو اس وقت پختونخوا میں کی اسمبلی میں جو ہو رہا ہے, اور آپ لوگ جو اس ملک کے اندر ایک لڑائی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہو لوگوں کو, تو اس سے باز آؤ. عمران خان اصل میں بہت ہی فضول, گھٹیا, گندا آدمی ہے. اور دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ محمود اچکزئی صاحب جو ہیں, ان کا جو بیان سامنے آیا تھا اس کا سارا بھانڈا پھوڑ دیا جی لطیف کھوسا نے. کیسے آپ کو بتاتی ہوں. بریکنگ نیوز ہے جی کہ پاک فوج کے خلاف ان کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ سامنے آ گیا. لطیف کھوسا کا جو بیان ہے اس نے سارا کا سارا بھانڈا پھوڑ دیا. عمران نیازی نے 10 دن پہلے جو ہے وہ محمود اچکزئی کو بطور صدر پہلے ہی منظوری دے دی تھی. اسمبلی میں پاک فوج کے خلاف تقریر کرنے سے 10 دن پہلے ہی اچکزئی کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کا صدارتی امیدوار بننے والا ہے, اور پی ٹی آئی کو خوش کرنے کے لیے دراصل انہوں نے فوج کے خلاف جو ہے یہ حرکت کی تھی. حالانکہ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز تھا, انہیں لگا کہ شاید محمود اچکزئی نے یہ سب کچھ کیا ہے اس لیے عمران خان نے ان کو نوازا ہے, لیکن عمران خان کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ جو ہے وہ خود لطیف کھوسا نے خود بیان کر دیا. کیا کہا خود ہی سن لیجئے. ہو رہی تھی, ہو چکی تھی. مجھے بتا دینا کتنے دن پہلے, کتنا عرصہ پہلے ڈیسائیڈ ہو گیا تھا محمود خان اچکزئی آپ کے صدارتی امیدوار ہوں گے؟ یہ دیکھیں, یہ کوئی اب فیصلے بات یہ دینا دن بتانا یا وہ شاید نہیں ہے, لیکن جب بھی یہ بات آیا, نتائج جب آئے تھے اور ہم نے یہ وزیر اعظم کی بات ہوئی تو لامحالہ صدر کی بھی بات آنا تھی, باقی اسپیکر کی اور ڈپٹی اسپیکر کی, یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت طے ہوئی تھیں. یہ تقریباً ہفتہ 10 دن پہلے. اب آپ کو 2 یوتھیاں دکھاتی ہوں, ایک لوکل اور ایک اوورسیز یوتھنی. ایک یہ جو یوتھنی ہے اس کا ذرا بیان سنیے. محترمہ پنجابی ہے لیکن کہتی ہے کہ میں خیبر پختونخوا جانا چاہتی ہوں اور اپنی نسل کو چینج کروا دینا چاہتی ہوں, میں پنجابی رہنا ہی نہیں چاہتی, کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا ایک ایسا ماڈل قسم کا صوبہ ہے کہ جہاں پر ماشاءاللہ اتنی ترقی آ چکی ہے, جہاں پر غیرت کا یہ عالم ہے کہ صوبیہ شاہد جیسی خواتین جو ہیں, عزت دار خواتین کے اوپر جو ہے وہ گندے گندے جملے کسے جاتے ہیں, ان کا ریٹ لگایا جاتا ہے. خیبر پختونخوا کے اندر آج بھی سمندر کی طرح دریا کو پار کرنا پڑتا ہے, ڈولی کو لے کر وہاں سے گزرنا پڑتا ہے. خیبر پختونخوا کے اندر ہی وہ واقعہ پیش آیا تھا جو آج سے 4-6 مہینے پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ ڈولی کے اندر اساتذہ پھنس گئے تھے, ان کو ریسکیو بھی پاک فوج نے کیا تھا. یہ وہ خیبر پختونخوا ہے جہاں پہ 70% عوام کا سروے آیا ہے کہ جناب آپ کے سب سے زیادہ دھاندلی وہاں پر ہوئی ہے, اسی لیے اتنا کلین سویپ کیا ہے پی ٹی آئی نے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ فلک جاوید بھی کہتی ہے کہ میں ان قریب جو ہے وہ شفٹ ہونے لگی ہوں, بلکہ ہو چکی ہوں. وہاں پر گدھے کے اوپر وہ کہتی ہیں کہ میں خاص طور پہ سواری کروں گی کیونکہ وہ خیبر پختونخوا کے گدھے ہوں گے. تو اب یہ خاتون کیا فرما رہی ہیں, ان کو بھی سن لیجیے. افسوس ہو رہا ہے کہ میں پنجابی ہوں اور کافی دیر سے ہی فیل ہو رہا تھا مجھے کہ میں پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو آئی شوڈ سے دس اور ناٹ, بٹ اب پنجاب کی جو چیف منسٹر بنے گی وہ جو کلیجہ چبانے والی عورت ہے مریم نواز, اور مجھے اپنی پروونشیلٹی اپنا پروونس چینج کرنا ہے. مجھے نہیں پنجابی رہنا, مطلب آئی ڈونٹ, یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. اس سے پہلے قیامت کیوں آ گئی کہ وہ ابھی پنجاب کی سی ایم بنے گی, اور وہ تو پھر مطلب I just don't want to be پنجابی anymore. مجھے نہیں پنجابی کا
प्रोविंशियलिटी चाहिए, मुझे अपना सूबा चेंज करना है, मुझे KPK में जाना है। ये तो आपने सुन लिया। और ये एक आपको गंदा सा चंगड़ सा एक लड़का नजर आएगा, माजरत चाहती हूँ मुझे ऐसे अल्फाज बोलने पड़ रहे हैं। वो कहता है कि मेरा बाप नवाज शरीफ को सपोर्ट करता है, इसीलिए मैं अपने बाप से नफरत करता हूँ। और जब उससे पूछा जाता है कि वजह क्या है, तो वो कहता है क्योंकि नवाज शरीफ जो है वो अल्लाह माफ करे काफिर है और इमरान खान मुसलमान है। ये तो इनका ये इंटेलेक्ट और इनका जो दिमागी लेवल है ना, वो यहाँ तक पहुंचा हुआ है। जरा ये मुलाहिजा फरमाइए। बस हम तो इमरान खान से अलावा अपने बाप को भी नहीं देता हूँ, वो मेरी पसंद है बस। इमरान खान के मुकाबले में आपका बाप भी यानी आपके वालिद साहब भी खड़े हो तो आप उनको वोट नहीं देंगे? नहीं दे दूंगा। मेरे अबू कड़ी हुई है नवाज शरीफ का पार्टी वाला है, लेकिन मेरी उससे नफरत है अबू से। अबू नवाज शरीफ की पार्टी में है? आओ, अबू से नफरत हो गई? नहीं, उससे नफरत है, उसको खिलाफ है मैं। क्या वजह है? लेकिन मेरी इमरान खान पसंद है, उसको नवाज शरीफ पसंद है, और नवाज शरीफ मेरे लिए नशा है, वो मेरी नहीं चाहिए। इमरान खान से इतनी मोहब्बत की वजह क्या है? बस ये वो बंदा सही है, मुसलमान है, वरना नवाज शरीफ मुसलमान नहीं है मेरे। और जाते जाते जो आखिरी खबरें हैं ना, वो भी आपके साथ शेयर करती चलूँ। ये जो ईमान मजारी और शीरी मजारी है ना, ये इतनी बड़ी ड्रामेबाज हैं कि आप यहाँ से अंदाजा कर लें कि ये जो शीरी मजारी हैं, ये हमेशा मिसिंग पर्सन्स के हक में आपको टीवी के ऊपर कहीं ना कहीं या ट्वीट करते हुए बयानात देते हुए नजर आती हैं। लेकिन हकीकत इनकी ये है कि जब मिसिंग पर्सन्स के बारे में कोई बिल पेश करना होता था, तो ये उस बिल को वहां से गायब कर देती थी। स्क्रीन के ऊपर आपको सामने सबूत नजर आ रहा है कि मिसिंग पर्सन्स के ऊपर ईमान मजारी सारी मार्केटिंग और फ्रॉड करती रही, और मां ने असम्बली के अंदर मंजूर शुदा बिल ही अपने दफ्तर से मिसिंग करा दिया। तो ये असल में इनकी हकीकत है, और ये लोग जो है ना सिर्फ झूठा बयानिया बनाते हैं, उसके अलावा और कोई बात नहीं है। इसके अलावा आज मैंने आपको एक बड़ा जबरदस्त क्लिप दिखाना है। ये कोई पॉडकास्ट की है किसी शख्स ने, और ये पॉडकास्ट की है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के उस मौलिज की, उस डॉक्टर की, कि जब इमरान खान का दौर था और ये जो कहते हैं ना कि नवाज शरीफ 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर साइन करके यहाँ से डील करके लंदन चले गए थे, और ये जो झूठ बोलते हैं ना कि वो बीमार नहीं थे या उनको कोई बीमारी नहीं थी, या वो लोग जो कहते हैं कि उनके प्लेटलेट्स नहीं गिरे थे, तो ये डॉक्टर साहब जो हैं उस वक्त इमरान खान के लिए काम कर रहे थे, गवर्नमेंट का हिस्सा थे। और कैसे वो बता रहे हैं कि नवाज शरीफ किस कदर क्रिटिकल कंडीशन से अल्लाह ताला ने मुआजिज़ाना तौर पे उनको बचाया था, और किस तरह से उस वक्त इमरान खान को बताया गया था कि अगर आप नवाज शरीफ को नहीं जाने देते तो 24 घंटे के अंदर अंदर उनकी मौत हो जाएगी, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। और फिर इन्होंने यास्मीन राशिद से भी पता करवाया था, और यास्मीन राशिद ने भी कहा था कि रिपोर्ट्स बिल्कुल सही हैं। तो वो डॉक्टर साहब जो असल में नवाज शरीफ का जेल में इलाज कर रहे थे, मैं चाहती हूँ कि उनके कुछ चंक्स हैं जो आप लोग भी तमाम लोग सुन लें। उनकी सेहत का ध्यान रखें, उनको जो रूम का टेम्परेचर ऐसा रखे कि मियां साहब को ये प्रॉब्लम ना हो। करते करते जब छठा दिन आया, छठे दिन के जब टेस्ट उन्होंने करवाए तो उसमें गुर्दे फेल होने शुरू हो गए। वो गर्मी पसीना वो सारा सिस्टम, मैं टेंशन हो गई। और उसमें से ये था, उस दिन मैंने जेल सुपरिटेंडेंट को फोन किया कि मैं सुबह में अब मैंने कहा कि मैं खुद जाकर देखता हूँ कि कल कोई इंक्वायरी होती है। तो उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब आपने खुद जाकर देखा था। पहले नॉर्मल थे तो चलो ठीक है, मेरी टीम देख रही है, मैं किसी दिन हफ्ते में एक दिन देख लिया करूँ। कैसी तबीयत? तो मैं कहा जी मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा आपके टेस्ट खराब? मियाँ साहब ने कहा मैं ठीक हूँ। हाँ मैं ठीक हूँ। तो मियाँ साहब मैंने कहा मियाँ साहब आपके कोई टेस्ट खराब है? कहते कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। अच्छा ओ, मैंने कहा जी हमें शायद आपको दाखिल करना पड़े ड्रिप लगाने। कहते अस्पताल नहीं मैंने जा। अच्छा ओ, मैं अब मेरी परेशानी वाली बात। मियाँ साहब ने कहा जनरल साहब ये कहेंगे कि मियाँ साहब डर के जो है वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, और ये कहेंगे कि ये बचने के लिए, जेल से बचने के लिए जा रहे हैं, तो मैं कंफर्टेबल, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो आप मुझे एडमिट ना करें। मैंने कहा जी आपको रीहाइड्रेट करना, आपको ट्रिप लगानी है, पानी की कमी है, आपके गुर्दे के टेस्ट जो है वो खराब है, वो तभी ठीक होगे जब आपको ट्रिप लगाएंगे। तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, उसमें डर होता है कि किसी वक्त, और खुदा ना खास्ता वहां पे मिस है। अच्छा जिस दिन मैं गया उस दिन रात को उन्होंने एसी लगा दिया। उन्हें पता था कि सुबह जनाजा आ रहे हैं, उन्होंने देखना रात को एसी लगे। वो मियाँ साहब ने मुझे ये शेयर किया कि जनरल साहब मैं इन 6 दिनों में पहली रात आराम से सोया। मैं पिछले जगराता मेरा था, गर्मी थी बहुत ज्यादा, और नॉन कंप्लेनिंग को शिकायत नहीं करते थे। अच्छा, और वो फिर मैंने उन्हें जहां वहां पे गया, मैंने तो अपना जो मेडिकल की कार्रवाई थी वो करनी थी, मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं। और जाते जाते एक आखिरी आपको ट्वीट दिखाना चाहती हूँ, इसके बाद जितने भी इमरान खान है बेचारे तत्ते तवे के ऊपर बैठ जाएंगे। मोहतरमा फरमाती हैं और लिखती हैं मरियम नवाज, की ट्वीट आपके सामने, कहती हैं जी लाहौर विल हैव पाकिस्तान फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट गवर्नमेंट कैंसर हॉस्पिटल इंशाल्लाह।
یعنی کہ اب گورنمنٹ لیول پہ بننے جا رہا ہے کینسر ہاسپٹل، اور اس کے بعد عمران خان کے کینسر ہاسپٹل کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی چھٹی، کیونکہ ایک کینسر ہاسپٹل کے نام پہ جس شخص نے 22 سال لوگوں کو پاگل بنایا، پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے پوری دنیا سے چندے اکٹھے کیے، اور بعد میں انڈیا کے اندر ایک اینکر نے جب ان کا انٹرویو کیا اور پوچھا کہ آپ نے وہاں پر یہ اصل میں اس لیے کیا تھا کیونکہ جمائمہ کا جو خاندان تھا، گولڈ سمتھ خاندان، وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کے اوپر تجربات ہوں، تو فوری طور پہ عمران خان نے ٹوک کے کہا تھا کہ اس پہ بات نہ کریں. تو اب گورنمنٹ جو ہے وہ خود یہاں پر لوگوں کا کینسر کا جو ہے وہ علاج کرے گی. تو جناب اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور بتائیے کہ یہ جو آج تمام خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.